हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने चेंग हाई को हराकर वो कंपटीशन जीत लिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम लिन फेंग को मास्टर बाई चेंग के पास देखते हैं। और जब लिन फेंग मास्टर बाई चेंग को बताता है कि मैंने डिवाइन मार्शल रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो मास्टर बाई चेंग खुश होने के साथ साथ काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहे थे। और उसी के साथ मास्टर बाई चेंग लिन फेंग को सोर्ड पिक कंपटीशन के बारे में भी बताते हैं। ये एक ऐसा कंपटीशन था जिसमें काफी सारे सेट के डिसेबल्स आकर आपस में कम्पीट करते थे और उन सभी को वहाँ पे उनके पावर लेवल के हिसाब से लेजेंडरी सोर्ड सोल्स भी दी जाती थी। इवन ये भी कहा जाता है कि सूट पीक में गॉड लेवल की सोर्ड्स भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पर्सन खुद से अपनी सूट को नहीं चुन सकता था, बल्कि वहाँ की लेजेंडरी सोर्ड्स खुद अपने लिए सूटेबल डिसेबल्स को चुनती हैं। मास्टर बाई चेंग से ये सब जानकर लिन फेंग उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था। और अब जरूरत थी लिन फेंग को एक और गॉड लेवल टेक्निक की, इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ से सीधा अपने एंशिएंट गुड कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया था। और बाई यंग ने उसे वहाँ पे गॉड मूचन की सोल को रिफाइन करने के लिए बोला था, क्योंकि एंशिएंट गुड कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल गॉड मूचन ही था। और अगर लिन फेंग उसकी सोल को रिफाइन कर लेता तो बाकी सभी गॉड्स खुद ब खुद ही लिन फेंग को अपना लीडर मान लेते। पर अभी लिन फेंग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो गॉड मूचन की सोल को रिफाइन कर सके, इसलिए वो वहाँ पे गॉड मूचन के एंशिएंट टॉम से दो नई टेक्निक सीखता है, जिसमें से एक थी फिंगर स्लैश और दूसरी थी डोमेन फील्ड टेक्निक। लेकिन ये दोनों ही टेक्निक्स लिन फेंग की बहुत ज्यादा सोल एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से लिन फेंग अभी उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल के साथ यूज भी नहीं कर पा रहा था। जो देखकर बाई यंग वहाँ पे लिन फेंग को बताते हैं कि अगर तुम इन दोनों टेक्निक्स को अपने फुल पोटेंशियल के साथ यूज करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोल एनर्जी को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। और अगर एक बार तुमने इन दोनों टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो तुम नेक्स्ट एलएम में भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। बाई यंग की ये बात सुनकर लिन फेंग भी खुश होते हुए वहाँ से वापस आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बाई चेंग लिन फेंग को लेकर एक अलग जगह पे आ गए थे, जहाँ पे ऑलरेडी दो लोग उनका वेट कर रहे थे। मास्टर बाई चेंग वहाँ पे तीनों से कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सिटी के ऊपर डिमंस ने हमला कर दिया है, तो इसलिए अब तुम तीनों को ब्लैक ड्रैगन सिटी में जाकर उसे बचाना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ब्लैक ड्रैगन सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्यू अपनी एक साथी डिसेबल के साथ अकेले ही उन डेमोनिक बीस्ट का सामना कर रहे थे। लेकिन वो डेमोनिक बीस्ट थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। असल में किन्यू ने अपने सेक्ट तक ये पैगाम पहुंचाया था कि ब्लैक ड्रैगन सिटी के ऊपर डेमोनिक बीस्ट ने हमला कर दिया है, इसलिए मास्टर बाई चेंग ने उनकी मदद के लिए लिन फेंग और उन बाकी दोनों डिसेबल्स को भेजा था। और जब किन्यू को वहाँ पे एहसास होता है कि खतरा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए उसने अपने साथी डिसेबल को भी वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सिटी के अंदर भेज दिया था। पर इस वजह से किन्यू अब खुद वहाँ पे फंस गई थी और उन डेमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे चारों तरफ से किन्यू के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और वो सभी डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे किन्यू की जान लेने ही वाले थे कि तभी इसी बीच लिन फेंग और उसके दोनों साथी डिसेबल भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और लिन फेंग ने अकेले वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पे 10 से भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट को मार गिराया था, जो देखकर तो ब्लैक ड्रैगन सिटी का मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जबकि किन्यू लिन फेंग को अपनी जान बचाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि वो डेमोनिक बीस्ट लगातार वहाँ पे आए जा रहे थे। पर लिन फेंग और उसके दोनों साथी डिसेबल्स ने वहाँ पे मिलकर सिर्फ थोड़ी ही देर में वहाँ पे उन सभी डेमोनिक बीस्ट का सफाया कर दिया था। और उन सभी डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पे खत्म करने के बाद जब वो तीनों वहाँ पे किन्यू से पूछते हैं कि तुम अकेले यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट क्यों कर रहे थे, तुम भी बाकी लोगों की तरह इस शील्ड के अंदर क्यों नहीं गए थे, लेकिन किन्यू उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती। और इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सिटी का मास्टर बहुत ही चालाकी से उस फॉर्मेशन का डोर ओपन करते हुए अपने लोगों को वहाँ पे उसने बाकी बचे हुए डेमोनिक बीस्ट को खत्म करने के लिए भेज दिया था, जो कि कमजोर से डेमोनिक बीस्ट थे। और इसी बीच किन्यू के साथी डिसेबल सीसी भी वहाँ पे बाहर आ जाती है, जो कि किन्यू के लिए काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर लिन फेंग के साथ आई हुई डिसेबल्स में से एक जिसका नाम जियान फेंग था, वो सीसी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा था, जिसपे सीसी भी जवाब देते हुए वहाँ पे जियान फेंग को सब कुछ बता देती है कि ब्लैक ड्रैगन सिटी का मास्टर बहुत ही बुज़दिल और बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। मैंने सीसी से किन्यू की मदद करने के लिए बोला भी था, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया था। सीसी की ये बात सुनकर उन लोगों को वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सिटी के मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और उनमें से तीसरे डिसेबल जिसका नाम जेंग दाई था, वो तो वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सिटी को ही डिस्ट्रॉय करने की बात करने लगा था। और इसी बीच वो ब्लैक ड्रैगन सिटी का मास्टर भी वहाँ पे उन लोगों के पास आकर बहुत ही अच्छा इंसान बनते हुए उनका वहाँ पे शुक्रिया अदा करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग और उसके बाकी सभी साथी डिसेबल्स भी उसे वहाँ बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, लेकिन उस मास्टर को भी सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन सभी को वहाँ पे खाने के लिए इनवाइट करता है। और क्योंकि लिन फेंग और उसके बाकी सभी साथी डिसेबल्स भी वहाँ पे उन डेमोनिक बीस्ट के बारे में पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने भी वहाँ पे रुकने का फैसला कर लिया था। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे सीसी और किन्यू को वहीं पे रुकने का बोलकर खुद वहाँ पे डेमोनिक बीस्ट के बारे में पता लगाने के लिए चले गए थे। और उन डेमोनिक बीस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद उन तीनों को पता चलता है कि वो डेमोनिक बीस्ट ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों को किडनैप कर रहे हैं और उन सभी को किडनैप कर करके उन्हें ड्रैगन अभ्यास में ले जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन सभी के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, पर गेम के तब तक खाने का वक्त हो गया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग ब्लैक ड्रैगन सिटी मेंशन के मेन हॉल के अंदर आ गए थे, जहाँ पे वो सभी लोग ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग के साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। और इसी बीच किंग वहाँ पे उन सभी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ब्लैक ड्रैगन सिटी के जीनियस को उन डेमोनिक बीस्ट के चुंगल से आजाद करवा कर ले आए। पर अभी किंग वहाँ पे उन सभी से रिक्वेस्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे शाओटियन क्लैन के कुछ लोग आते हैं, जो कि किंग से कहते हैं कि आपको हेमली सोर्ड सेट से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ब्लैक ड्रैगन सिटी के माउंटेन रेंज में जाकर आपके लोगों को आजाद करवा कर लाता हूँ, क्योंकि मैं हेमली सोर्ड सेट के डिसेबल्स की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। और हेमली सोर्ड सेट के साथ साथ शाओटियन क्लैन का वो डिसेबल वहाँ पे लिन फेंग का भी मजाक उड़ाने लगा था, क्योंकि टियानियन केव के अंदर उसकी
बहन भी मौजूद थी, जो कि उस डिमोनिक लेडी का सामना करते हुए वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी। और इस सब का जिम्मेदार वो लड़का वहाँ पे लिन फेंग को ही समझता था, इसलिए उसे लिन फेंग और पूरे हेमल रिसोर्ट सेट से बहुत ज्यादा नफरत थी। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू और सीजी दोनों ही वहाँ पे लिन फेंग को डिफेंड करते हुए उस लड़के जिसका नाम जिंगफी था उसे वहाँ पे बुरा भला कहने लगे थे। इवन सीसी ने तो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जिंगफी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जिंगफी के साथ वाली लड़की ने वहाँ पे सीसी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और जब वो लड़की दोबारा वहाँ पे सीसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो लिन फेंग ने बीच में आते हुए वहाँ पे उसके अटैक को रोक लिया था। और इस तरह वो लड़की और लिन फेंग दोनों आमने सामने आ गए थे। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस लड़की जिसका नाम साओ था उसे वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल हैंड में पकड़ लिया था, जो देखकर जिंगफी भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इवन जिंगफी ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी आइस पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को वहाँ पे अपने आइस में जमा दिया था। पर अभी जिंगफी वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे उसकी आइस पावर को ऑब्जर्व करते हुए उसे भी अपना बना लिया था, जो देखकर बेचारे जिंगफी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और वो वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे उसी की पावर का यूज करते हुए उसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे खड़े हुए लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही शांति से जिंगफी को समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन यकीन मानो जब तक मैं उस केव में पहुंचा था तब तक तुम्हारे क्लैन के लोग ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान दांव पे लगाकर उन लोगों को बचा लेता। लिन फेंग की ये सारी बातें सीधे वहाँ पे जिंगफी के दिल के ऊपर लग रही थी, क्योंकि उसने यहाँ पे लिन फेंग को इतना ज्यादा बुरा भला कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी लिन फेंग यहाँ पे उसके साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था, जो देखकर अब जिंगफी को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगा था। और वो अपनी की हुई गलती के लिए लिन फेंग से माफी भी मांगता है। इवन उसने वहाँ पे लिन फेंग के साथ मिलकर भी काम करने का बोल दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग किंग से अलविदा लेकर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन्स की तरफ निकल गए थे। और जब वो सभी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे एक एंशिएंट फ्रूट दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर था। इवन कहा जाता था कि अगर कोई उस फ्रूट को खा ले तो वो पसंद चाहे कितना ही बीमार क्यों ना हो वो उसी पर ठीक हो जाया करता था। लेकिन इस एंशिएंट फ्रूट की सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये एंशिएंट फ्रूट जहाँ भी अपीयर होता था आसपास के सभी डिमोनिक बीस्ट इसकी तरफ खुद ब खुद ही आकर्षित हो जाया करते थे। इसलिए इस एंशिएंट फ्रूट को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे उस एंशिएंट फ्रूट को हासिल करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम उस स्पिरिट ट्री के पास एक डीमन पर्सन को देखते हैं, जिसने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से एक ड्रैगन को धोखा देते हुए उससे वहाँ पे उसका ब्लड भी हासिल कर लिया था। और बदले में उस डीमन पर्सन ने वहाँ पे उस ड्रैगन को बोला था कि वो उसे उसके ट्रैप फॉर्मेशन से आजाद करवा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन पर्सन के इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। वो वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन की पावर को ऑब्जर्व करते हुए उसे अपनी मार्शल सोल बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसका सबसे पहले ताकतवर होना जरूरी था। इसलिए वो वहाँ पे उस एंशिएंट सोल फ्रूट के पूरा होने का वेट कर रहा था, जिसे खाते ही वो नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करके सीधे निर्वाणा रियालम में पहुंच जाने वाला था। और जब लिन फेंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे उस ड्रैगन अभ्यास के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल बना हुआ था। और उस पोर्टल से होते हुए वो सभी लोग वहाँ पे एक अलग ही जगह पे आ गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और वहीं पे वो स्पिरिट ट्री भी मौजूद था, जिसके ऊपर वही एंशिएंट सोल फ्रूट अपीयर होने वाला था। लेकिन लिन फेंग को ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। लिन फेंग को ये जगह सीक्रेट रियालम की याद दिला रही थी, जबकि हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग तो वहाँ पे जगह की खूबसूरती में खोए हुए थे। और जैसे वो लोग वहाँ पे उन फ्लावर्स को छूने की कोशिश करते हैं तो अचानक उन फ्लावर्स ने वहाँ पे डिमोनिक फ्लावर्स में चेंज होते हुए उन सभी के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन लिन फेंग तो ऑलरेडी वहाँ पे सबके लिए तैयार था, इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे जल्दी से अपने स्पिरिचुअल चेंज का यूज करते हुए अपने सभी साथियों को वहाँ पे बचा लिया था। वहीं लिन फेंग को अपनी जान बचाते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा करने लगे थे। लेकिन इसी बीच लिन फेंग की नजर वहाँ पे उस स्पिरिट ट्री के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर लिन फेंग को वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल फ्लावर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लिन फेंग वहाँ पे शाओटियान के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो शाओटियान से कहता है कि मैं यहाँ पे रुककर इन सभी डिमोनिक फ्लावर्स को संभालता हूँ, तो मौका देखकर जल्दी से जाकर उस स्पिरिट ट्री के ऊपर मौजूद उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स को ले लेना। और इस प्लान के ऊपर काम करते हुए लिन फेंग और शाओटियान ने वहाँ पे मिलकर उन सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स को वहाँ पे हासिल कर लिया था। और लिन फेंग जैसी कमाल की पावर्स को देखकर वहाँ पे सभी लोगों के दिल में अब लिन फेंग के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इवन जिंगफी और शाओयू को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि लिन फेंग ने वाकई उस डिमोनिक केव के अंदर उसकी बहन और उसके लोगों को बचाने की कोशिश की थी। खैर उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स को हासिल करने के बाद लिन फेंग ने वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल फ्लावर्स को जिंगफी, शाओयू और किन्यू को भी दे दिया था, क्योंकि इन स्पिरिचुअल फ्लावर्स की मदद से वो अपने अपने भाइयों को ठीक कर सकते थे। जो देखकर जिंगफी और शाओयू दोनों वहाँ पे इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो दोनों ही वहाँ पे लिन फेंग के सामने अपने घुटने टेकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे उन दोनों को ऊपर उठाते हुए कहता है कि तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसी बीच लिन फेंग की नजर वहाँ पे दोबारा उसी स्पिरिट ट्री के ऊपर जाती है, जहाँ पे अभी भी वो एंशिएंट सोल फ्रूट मौजूद था। लेकिन लिन फेंग ने उसे इसलिए नहीं हासिल किया था क्योंकि लिन फेंग को उस एंशिएंट सोल फ्रूट के साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भी महसूस हो रहा था। खैर उसके बाद जब वो लोग उस एंशिएंट सोल फ्रूट को हासिल करने के लिए उस स्पिरिट ट्री के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक ड्रैगन फॉर्मेशन दिखाई देती है, जहाँ उस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे कंकाल भी पड़े हुए थे। और ये ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों के एक कंकाल थे, जिन्हें वो डिमोनिक बीस्ट पकड़ कर यहाँ लाया करते थे। जो देखकर उन सभी लोगों को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए लिन फेंग वहाँ पे उन सभी को सुधार करते हुए कहता है कि मुझे लगता है हम लोगों को जल्द से जल्द इस फ्रूट को हासिल करके यहाँ से निकलना चाहिए। और ये सोचकर जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस फ्रूट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक वो एक डिमोनिक कोरा के साथ टकराते हुए वापस आ गिरा था। और ये डिमोनिक कोरा किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सिटी के सबसे पावरफुल पर्सन है, जिसका नाम किन शाओ था, उसी का ही था, जो कि पूरी तरह से एक डिमन बन चुका था। असल में डिमोनिक बीस्ट उसे पकड़ कर यहाँ नहीं लाए थे, बल्कि वो खुद यहाँ आया था और एक डिमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करते
करते हुए उसने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर लगी हुई सील को भी तोड़ दिया था और ऊपर से यही ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों को किडनैप करवा रहा था, जिनकी पावर को ऑब्जर्व करते हुए वो उस एंशिएंट सोल फ्रूट को बनाने की कोशिश कर रहा था। और किनशाओ सेम काम लिन फेंग और उसके साथियों के साथ भी करने की कोशिश करता है और लिन फेंग के साथियों को तो वहाँ पे किनशाओ ने सिर्फ एक ही झटके में अपनी स्पेशल रूट्स का यूज करते हुए वहाँ पे बांध दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी मास्टर सोल की पावर का यूज करते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था, पर किनशाओ ने वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन पावर्स का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। जो देखकर तो लिन फेंग के सभी साथियों की वहाँ पे उम्मीदें ही टूट गई थी। उन सभी लोगों का ऐसा लग रहा था कि अब उन सभी का मरना यहाँ पे तय है, पर लिन फेंग अपने साथियों को इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता था। इसलिए अचानक उसने वहाँ पे अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए किनशाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किनशाओ भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जिसका फायदा उठाते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने सभी साथियों को आजाद करवा दिया था। जो देखकर किनशाओ को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके साथ उसे यहाँ पे ये भी समझ आ गया था कि वो अपनी इस पावर के साथ लिन फेंग का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे उस सोल फ्रूट को तोड़ते हुए अचानक उसे वहाँ पे खा लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक किनशाओ के पास वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। इवन वो किसी निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और अभी वहाँ पे कोई कुछ समय पाता उससे पहले ही अचानक ही उसने आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिन फेंग की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और ये सब देखते हुए किनशाओ अभी वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन ने अचानक वहाँ पे किनशाओ के ऊपर ही हमला करके उसे वहाँ पे घायल कर दिया था। जो देखकर तो वहाँ पे लिन फेंग और उसके साथियों के साथ साथ खुद किनशाओ को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कहाँ वो ब्लैक ड्रैगन को धोखा देने का सोच रहा था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने उल्टा उसे ही धोखा दे दिया। और अभी कोई वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले उस ब्लैक ड्रैगन ने किनशाओ की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। और यही उस ब्लैक ड्रैगन का असल प्लान था। उसने जानबूझकर किनशाओ को अपना ब्लड पीने के लिए दिया था, ताकि वो किनशाओ की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए खुद को आजाद करवा सके। और आज वो अपने इस प्लान में कामयाब हो भी गया था। और देखते ही देखते उस ब्लैक ड्रैगन ने वहाँ पे लिन फेंग को छोड़कर उसके बाकी सभी साथियों को वहाँ पे बांध दिया था। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे समझ गया था कि अगर उसे इस ब्लैक ड्रैगन का सामना करना है तो उसे जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे एक स्पेशल फ्लावर को बाहर निकालते हुए उसके पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। लेकिन एक स्पेशल फ्लावर के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं थी कि लिन फेंग नेक्स्ट एलिमेंट में ब्रेक थ्रू कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे किनयू और बाकी सभी ने भी अपने अपने स्पेशल फ्लावर वहाँ पे लिन फेंग की तरफ बढ़ा दिए थे, जिन्हें लिन फेंग भी रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगा था। जो देखकर वो ब्लैक ड्रैगन जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेंग के बाकी सभी साथियों ने वहाँ पे मिलकर लिन फेंग के चारों तरफ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। और इसी बीच देखते ही देखते लिन फेंग वहाँ पे स्पेशल फ्लावर्स को पूरी तरह से रिफाइन करते हुए नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था, जिसकी वजह से लिन फेंग के पास भी वहाँ पे पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए थे। और उसने अपने सभी साथियों को आजाद करवाते हुए उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए बोल दिया था, पर लिन फेंग के साथी उसकी बात नहीं मानते। वो भले ही वहाँ से थोड़ा दूर चले गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ पे इस पोर्टल से बाहर नहीं गए थे। और इसी दौरान लिन फेंग और ब्लैक ड्रैगन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट होने लगी थी, जिसमें अब लिन फेंग भी ब्लैक ड्रैगन को पूरी टक्कर दे रहा था। और क्योंकि लिन फेंग ने वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, इसलिए वहाँ पे एक बार फिर से उसकी हेमली ट्रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक ड्रैगन अपने स्पीयर को बाहर निकालकर लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे लिन फेंग के करीब जाता है, उसके ऊपर भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग आके गिरती है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और इस बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी हेमली ट्रेवोल्यूशन को पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से अब लिन फेंग की सोल पावर वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इवन अब लिन फेंग निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर्स को भी आसानी से हरा सकता था। और अपनी मिली हुई नई पावर्स का यूज करते हुए लिन फेंग भी अब वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से देखते देखते ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन अब वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे किनशाओ की बॉडी को छोड़कर दोबारा अपनी रियल फॉर्म में आ गया था। ये देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अपनी रियल फॉर्म में आने के बाद ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए उसने लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर तब तक हेमली सूट सेट के बाकी मास्टर्स भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जिन्होंने वहाँ पे आते हुए मिलकर उस एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन को दोबारा वहाँ पे उसकी सील के अंदर ट्रैप कर दिया था। इवन लिन फेंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा घायल हो गया था कि मास्टर बाईचंग खुद उसे वहाँ पे हील कर रहे थे। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन अभी भी वहाँ पे उन लोगों को धमकी देते हुए कह रहा था, तुम लोग बस मेरा वेट करो, जिस दिन मैं सील को तोड़कर बाहर आऊंगा वो दिन तुम्हारे इस कॉन्टिनेंट का आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के बाकी सभी साथियों के दिल में लिन फेंग के लिए इज्जत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे लिन फेंग की बहुत ज्यादा चिंता भी होने लगी थी। जो देखकर मास्टर बाईचंग वहाँ पे उन सभी को लिन फेंग की हालत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लिन फेंग की 70% से भी ज्यादा मरीडेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और उस ब्लैक ड्रैगन के आखिरी अटैक की वजह से लिन फेंग इतना ज्यादा घायल हो चुका है कि अब वो कोमा में जा चुका है। और यही बात मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है कि इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी लिन फेंग अभी तक यहाँ पे जिंदा कैसे है। और ये कहते हुए मास्टर बाईचंग लिन फेंग को लेकर वहाँ से वापस अपने सेट की तरफ निकल गए थे। उसके बाद हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग अभी तक भी बेहोश था। और ये बात वहाँ पे सुनकर और मिस सुई को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि लिन फेंग के ऊपर किसी पिल का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और इसी बीच किन्यू भी वहाँ पे आकर लिन फेंग का हालचाल पूछती है, लेकिन लिन फेंग की हालत के बारे में जानकर वो भी वहाँ पे परेशान हो गई थी। और कहीं न कहीं किन्यू इस सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। अगर वो ब्लैक ड्रैगन सिटी में जाती ही नहीं तो उसे बचाने के लिए लिन फेंग वहाँ नहीं आता। और अगर लिन फेंग वहाँ पे ना आया होता तो आज लिन फेंग बिल्कुल सही सलामत होता। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि सुनर लिन फेंग के इलाज के बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में आई हुई
हुई थी, जहाँ पे उसे एक एंशिएंट लिक्विड के बारे में पता चलता है जो कि मेरिडियस को दोबारा रिपेयर करने के साथ साथ किसी भी पर्सन की सोल को भी ठीक कर सकता था। लेकिन वो एंशिएंट लिक्विड ट्रियानवुड डोमेन में पाया जाता था और वो जगह 7 सालों में सिर्फ एक बार ही ओपन होती थी। और खुशी की बात यह थी कि आज से पूरे 3 महीने बाद ट्रियानवुड डोमेन बैटलफील्ड का गेट ओपन होने वाला था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे 1 महीने से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन लिन फेंग को अभी तक भी होश नहीं आया था। उसकी सोल एंशिएंट गुड कॉन्टिनेंट के अंदर कल्टीवेट करते हुए खुद को हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सोल इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी कि उसे अपनी सोल को रिकवर करने में काफी ज्यादा समय लग रहा था। लेकिन तभी अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ की वेन ने बाहर आते हुए वहाँ पे लिन फेंग की सोल को हील करना शुरू कर दिया था। और ट्री ऑफ लाइफ की वजह से लिन फेंग की सोल देखते देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में पूरी तरह से हील हो गई थी। और ऐसा होते ही लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल ली थी, लेकिन अभी भी लिन फेंग काफी ज्यादा कमजोर था क्योंकि अभी भी उसकी पावर्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। पर अब उसमें इतनी पावर्स तो आ चुकी थी कि वो वहाँ पे होश में आ सके, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में भी अपनी आंखें खोल लेता है, जहाँ पे किन्यू उसके पास बैठे हुए उसकी देखभाल कर रही थी। और ये बात शाओटियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पे लिन फेंग को होश में आते हुए देखते हैं तो वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वह इसी बीच सुनर और मिस ही भी लाइब्रेरी से वापस आ चुकी थी और सुनर भी वहाँ पे लिन फेंग को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इवन उसने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग को जोर से हक भी कर लिया था, जैसे कह रही हो क्या मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और लिन फेंग को होश में देखकर सुनर के साथ साथ वहाँ पे मिस भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और तभी सुनर वहाँ पे लिन फेंग को उसी एंशिएंट डिवाइन लिक्विड के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे उसे लाने के लिए रेडी हो गया था। क्योंकि भले लिन फेंग को होश आ गया था, लेकिन अपनी इंजरीज की वजह से लिन फेंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसे रिकवर करने में अब वो एंशिएंट डिवाइन लिक्विड ही उसकी मदद कर सकता था। और लिन फेंग के साथ साथ वहाँ जाने के लिए किन्यू, सुनर और मिसुई भी तैयार हो गए थे, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे उन तीनों से कहता है लेकिन वहाँ जाने से पहले हम सभी को बहुत ज्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और लिन फेंग के ठीक होने की खबर मिसुई ने वहाँ पे मास्टर बाइचेंग और हेडमास्टर तक भी पहुँचा दी थी, इसलिए वो लोग भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग को देखने के लिए आते हैं। और लिन फेंग को सही सलामत देखकर वो सभी के सभी मास्टर्स वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लिन फेंग उनकी एकेडमी का उभरता हुआ नया जीनियस था जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी एकेडमी को फेमस कर सकता था। और तभी लिन फेंग भी वहाँ पे अपने मास्टर्स को एंशिएंट डिवाइन लिक्विड लाने की बात करता है, लेकिन हेडमास्टर भी उसे वहाँ पे सुधार करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे सावधान रहना होगा। और हाँ, वहाँ जाने से पहले तुम्हें सोर्ड पीक में जाना होगा, तभी मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत दूंगा। हेडमास्टर की ये बात सुनकर लिन फेंग भी खुशी खुशी इसके लिए मान गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी उस कंपटीशन के लिए सोर्ड पीक में आए हुए थे। और जैसे वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे आ जाते हैं तो उसी के साथ सोर्ड पीक का वो कंपटीशन भी स्टार्ट कर दिया गया था, जहाँ सबसे पहली फाइट में सुही और लैंगजन नाम के एक डिसेबल के बीच में होती है। और इस फाइट से हमें पता चलता है कि लैंगजन मिसुई से काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस फाइट में लैंगजन मिसुई के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और देखते देखते लैंगजन ने वहाँ पे मिसुई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे इस फाइट में हरा दिया था, जिसके साथ ही लैंगजन ये पहला राउंड जीत चुका था। उसके बाद अगली फाइट लैंगजन और लिन फेंग के दरमियान होती है और ये फाइट वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। इवन बैटल अरीना के चारों तरफ खड़े हुए लोग भी इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सभी को यही लग रहा था कि लिंगजन ये फाइट आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही यूनिक किस्म की मसल सोल थी, जिसके कॉन्टेक्ट में कोई भी आता था वो उसकी पावर को अब्जॉर्ब कर लेती थी। पर लिन फेंग भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। उसने देखते ही देखते वहाँ पे अपनी सोर्ड मसल सोल की मदद से लिंगजन की मसल सोल को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लिंगजन बेचारा वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ड उसके गले के ऊपर रख दी थी। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि वहाँ पे किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगजन, जो कि आज तक किसी से भी नहीं हारा था, उसने भी खुशी खुशी लिन फेंग से अपनी हार मान ली थी। और इसी के साथ लिन फेंग वहाँ पे ये राउंड जीत गया था, जो देखकर मास्टर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे लिन फेंग को चैलेंज करना चाहता है तो वो आगे आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग को चैलेंज करने के लिए वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि लिन फेंग ने यहाँ पे लिंगजन को हरा दिया था, जो कि पिछले काफी सालों से इस कंपटीशन को जीतते हुए आ रहा था। और वहाँ पे किसी को भी आगे न आते हुए देखकर मास्टर ने वहाँ पे लिन फेंग को इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया था, जो सुनकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे लिन फेंग की तारीफें करते हुए उसे वहाँ पे चीयर करने लगे थे। और लिन फेंग को जीतते हुए देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो मास्टर बाइचेंग को हो रही थी, क्योंकि आज तक उनको कोई भी डिसेबल शॉर्ट पिक कंपटीशन को नहीं जीता था। लेकिन आज लिन फेंग ने उनका ये सपना भी सच कर दिखाया था। खैर उसी के बाद हम देखते हैं कि हेडमास्टर ने वहाँ पे अपने टॉप 50 डिसेबल्स को चुन लिया था और उन सभी को वहाँ पे एक एक जेट टोकन भी दे दिया था, जिसकी मदद से वो सभी लोग वहाँ पे अगले 3 दिनों तक माउंटेन्स में रहकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। और उसी के साथ साथ वहाँ पे अपने लिए एक स्वॉर्ड मार्शल सोल भी हासिल कर सकते थे। पर आज तक ऐसे बहुत ही कम डिसेबल्स थे जिन्होंने किसी पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल सोल को हासिल किया हो। तभी लिन फेंग वहाँ पे मास्टर बाइचेंग के पास आकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है, जो देखकर मास्टर बाइचेंग भी खुश होते हुए लिन फेंग को बताते हैं कि अब तुम्हें आगे 7 फ्यूजन कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, और अगर तुमने वो कंपटीशन जीत लिया तो तुम्हारे स्पिरिचुअल रियलम में जाने के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। मास्टर बाइचेंग की ये बात सुनकर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो मास्टर बाइचेंग वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गए थे, और मास्टर बाइचेंग ने उस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग उनकी अगले दिन से ही शुरू करवा दी थी। और मास्टर बाइचेंग वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को उनकी कमजोरियां बताते हुए उनकी ट्रेनिंग में मदद कर
कर रहे थे, जिसके उन सभी की ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर हो रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता रहा, हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉप 50 डिसेबल्स आपने अपने लिए लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर सोल को हासिल करने के लिए उन माउंटेन्स में जाने वाले थे, और हेडमास्टर ने वहाँ पे पोर्टल बनाते हुए उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे भेज दिया था। और जब वो सभी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन सभी को वहाँ पे काफी सारी सोर्स दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन सोर्स से निकला पावरफुल और उन सभी को वहाँ पे पीछे की तरफ पुश करने लगा था, जो देखकर उन सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे अपने अपने जेट टोकन्स को बाहर निकालते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी, जो कि उन सोर्स के और प्रेशर से बचने में उनकी मदद कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे उनके ऊपर और प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उन सभी को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और लिंक्सन जो कि सबसे आगे था, उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से सामने वाले बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसके बीचों बीच एक होल बना दिया था, जिससे होते हुए लिंक्सन वहाँ पे उस बैरियर के अंदर चला गया था। ये देखकर वहाँ पे और भी काफी सारे डिसेबल्स ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैरियर उन सभी को वहाँ पे उठा उठा के पीछे फेंक रहा था, क्योंकि उस बैरियर को तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिनफेंग भी बिल्कुल लिंक्सन की तरह वहाँ पे उस बैरियर के बीचों बीच एक होल करते हुए उसके अंदर चला गया था, और लिनफेंग के पीछे पीछे सुनर भी वहाँ पे उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसके अंदर चले गए थे। और अभी सभी डिसेबल्स वहाँ पे ये सब देखते हुए हैरान हो ही रहे थे कि तभी किन यू और मिस यू ही दोनों वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करके उस बैरियर के बीचों बीच एक होल बनाते हुए वो दोनों भी अंदर चले गए थे। और जब तक वो लोग उस बैरियर के अंदर आते हैं तब तक लिंक्सन को वहाँ पे एक पावरफुल स्वॉर्ड ने चूज कर भी लिया था, जबकि हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो वहाँ पे उससे भी अगली बैरियर की तरफ बढ़ गया था, जिसका नाम होली बैरियर था। जबकि सुनर और बाकी सभी वहीं पे रुककर अपने लिए स्वॉर्ड तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लिंक्सन की स्वॉर्ड ने उसे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर लिंक्सन को भी वहाँ पे कुछ समय नहीं आ रही थी कि अचानक से स्वॉर्ड को क्या हो गया। पहले तो उसने खुद ही मुझे यहाँ पे चूज किया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे और डिसेबल्स भी पहले वाले बैरियर को पार करते हुए अंदर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं, जहाँ उसे भी अब आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, पर लिनफेंग वहाँ पे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। वो धीरे धीरे वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन अब लिनफेंग के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था कि उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे लिनफेंग को एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड मास्टर सोल को कंडेंस करने लगा था। और जैसे लिनफेंग की स्वॉर्ड मास्टर सोल बाहर निकल कर आती है तो उसे देखकर वहाँ पे सभी की आंखें बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि लिनफेंग के पास ऑलरेडी एक होली लेवल की स्वॉर्ड मार्शल सोल थी और ऐसे कमाल की और खतरनाक मार्शल सोल उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। वही लिनफेंग की स्वॉर्ड मार्शल सोल के बाहर आते ही उसके ऊपर पड़ रहा प्रेशर भी अचानक ही वहाँ पे खत्म हो गया था, और तभी देखते ही देखते होली बैरियर के सभी सोर्ड्स वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिनफेंग की स्वॉर्ड मार्शल सोल के चारों तरफ वहाँ पे घूमने लगे थे। इवन वो सोर्ड्स जिन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी अपने मास्टर चूज कर लिए थे वो भी उड़ते हुए वहाँ पे लिनफेंग के पास जाने लगे थे। और ये नजारा उन सभी के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। लेकिन अब उन सोर्ड्स की वजह से लिनफेंग को समझ नहीं आ रहे थे कि वो यहाँ से आगे कैसे बढ़े, जो देखकर बाई योंग लिनफेंग को बताती है कि अगर तुम इन सभी सोर्ड्स को वापस जाने का ऑर्डर दोगे तो ये सभी सोर्ड्स खुद ब खुद ही वापस चली जाएंगे। बाई योंग की ये बात सुनकर लिनफेंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो सभी सोर्ड्स उड़ते हुए वहाँ से वापस चली गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ से आगे बढ़ते हुए होली प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे लिनफेंग की तारीफें करने लगे थे, क्योंकि पिछले 30 सालों में आज तक कोई भी होली टेंपल तक नहीं पहुँच पाया था। और जब लिनफेंग होली प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ता है तो होली प्लेटफॉर्म के सभी सोर्ड्स भी आगे बढ़ते हुए लिनफेंग के वहाँ पे चारों तरफ घूमने लगे थे। लेकिन लिनफेंग को तो अपने लिए एक डिवाइन सोर्ड चाहिए थे, जबकि हम देखते हैं कि बाई योंग उसे वहीं पे रोकते हुए कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें अभी अपने कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक एक होली सोर्ड को ही चूज करना चाहिए, और वैसे भी सभी की नजरें तुम्हारे ऊपर है, और अगर तुमने यहाँ पे एक डिवाइन सोर्ड को हासिल कर लिया तो ये बात तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाई योंग की ये बात लिनफेंग को भी सही लगती है, इसलिए वो वहाँ पे अपने लिए 4 सोर्ड्स को चुनता है, यहाँ पे बाकी सभी डिसेबल्स को वो सोर्ड हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वहीं लिनफेंग को वो सोर्ड्स खुद आगे बढ़ते हुए उन्हें चूज करने के लिए बोल रहे थे। और तभी वहाँ पे 3 और सोर्ड्स लिनफेंग को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे थे, जो देखकर लिनफेंग ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। और इस तरह लिनफेंग के पास 7 होली सोर्ड्स आ गए थे। और तभी हम देखते हैं कि शाओटियन भी बाहर आते हुए वहाँ पे अपने लिए एक होली सोर्ड को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस होली सोर्ड ने वहाँ पे शाओटियन की बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। पर शाओटियन उसे वहाँ पे लालच देते हुए कहता है मास्टर मुझे फाइट करने के लिए आगे भेजते हैं, और अगर तुमने मुझे अपना मास्टर मान लिया तो एक तरह से तुम मेरे मास्टर के साथ ही रहोगे। शाओटियन की ये बात सुनकर उस होली सोर्ड ने भी वहाँ पे शाओटियन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहीं पे बैठकर उन सोर्ड्स को देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, क्योंकि लिनफेंग की स्वॉर्ड मार्शल सोल वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा होली सोर्ड्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते थे। और उन सभी सोर्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद लिनफेंग अब दोबारा वहाँ पे उसी डिवाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहता था। और इस बार हम देखते हैं कि बाई योंग भी उसे आगे बढ़ने से मना नहीं करती, लेकिन जैसे लिनफेंग डिवाइन प्लेटफॉर्म के पास आता है तो अचानक ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ किसी अलग ही जगह पे आ गया था। और वहाँ पे लिनफेंग को एक एंशिएंट स्टोन दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पे तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हारी जान ले सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और वह ऊपर हवा में फ्लोट कर रहे पत्थरों की मदद से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन हर एक पत्थर पे उसका अलग अलग मुसीबतों के साथ सामना हो रहा था, जिसकी वजह से लिनफेंग को वहाँ पे आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और तभी एक स्टोन के ऊपर उसका निर्वाणा फायर के साथ सामना होता है, जिसे लिनफेंग वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए ऑब्जर्व करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लैक ड्रैगन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किनशेफ का ग्रैंडफादर उसे ढूंढने के लिए वहाँ आया हुआ था। और जब ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग किनशेफ
के ग्रैंडफादर जिसका नाम मुबई था उसकी पावर को देखता है तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुबई को अपने मेंशन के अंदर ले आकर उसे बताता है कि गिनशेव कुछ दिन पहले ब्लैक ड्रैगन माउंटेन्स की तरफ गया था, लेकिन वो वहाँ से आज तक लौट कर वापस नहीं आया। और जब मैंने अपने लोगों को उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा तो हमें पता चला कि ब्लैक ड्रैगन ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करते हुए उसे खत्म कर दिया था। क्योंकि ये बात सुनकर मुबई को अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे खुद पे काबू पाकर अपनी पावर का यूज करते हुए उसी दिन का सीन देखने लगा था जिस दिन किनशेव की बॉडी के ऊपर उस ब्लैक ड्रैगन ने कब्जा किया था। और इसी बीच मुबई की नजर वहाँ पे लिन फेंग के डिवाइन मिरर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ही मुबई के मन में लालच जाग उठा था और ऊपर से वो लिन फेंग को ही अपने पोते की मौत का जिम्मेदार समझने लगा था।